श्री गुरु तेग बहादुर जी गुरु गद्दी मिलना। जब श्री गुरु हरि गोविंद जी ने गुरु गद्दी अपने छोटे पौत्र श्री हरिराय जी को दी, स्वयं ज्योति ज्योत समाने का निर्णय कर लिया, तो माता नानकी जी ने आपको हाथ जोड़कर विनती की कि महाराज, मेरे पुत्र जो कि संत स्वरूप है, उनकी ओर आपने ध्यान नहीं दिया, उनका निर्वाह किस तरह होगा। गुरु हरि गोविंद जी ने जब अपनी पत्नी की यह बात सुनी तो उन्होंने वचन किया कि आप इस समय अपने पुत्र श्री तेग बहादुर जी को लेकर अपने मायके बकाले गांव चले जाओ। समय पर इन्हीं को गुरु गद्दी प्राप्त हो जाएगी। गुरु जी का वचन मानकर माता नानकी जी श्री तेग बहादुर जी को लेकर बकाले आ गयी। वहां आकर श्री तेग बहादुर जी अलग बैठकर भजन सिमरन करते रहते। वह किसी भी कामकाज की ओर अपना ध्यान ना देते। इस तरह ऐसी तप साधना में आप जी ने 21-22 साल व्यतीत किए। 8वें गुरु श्री हरिकृष्ण जी ने दिल्ली में ज्योति ज्योत समाने से पहले 5 पैसे और नारियल थाली में रखकर और उसको माथा टेक कर वचन किया था कि गुरु बाबा बका लें। जब यह वचन सारे सिख सेवकों में प्रकट हो गया तो श्री तेग बहादुर जी कोष्ठ में समाधि लगाकर छुप कर बैठ गए। 15 दिनों के बाद जब आपकी समाधि खुली तो माता जी ने कहा कि बेटा, आप संगत में प्रकट होकर दर्शन दो और उनकी मनोकामना पूर्ण करो। पर गुरुजी अपनी लिप जोड़कर बैठे रहे। दूसरी ओर धीरमल जी गुरु गद्दी लगाकर बकाले आकर गुरु बनकर बैठ गए। उसने जगह जगह यह प्रचार किया कि मैं ही गुरु हूँ। इनको देखकर और सोट भी यहाँ डेरा लगाकर बैठ गए। यह आपाधापी देखकर श्रद्धालु सिख विचलित से होने लगे। मक्खन शाह लुभाना जिला जेहलम गांव टांडा में रहता था, जो कि देश विदेश में व्यापार का काम करता था। एक बार वह किसी विदेश से जहाज का माल लादकर समुद्र के रास्ते देश को आ रहा था। तूफान के कारण जहाज रेतीली जिलहन में फंस गया। कोई चारा ना चलता देखकर उसने गुरुजी से हाथ जोड़कर अरदास की कि सच्चे पातशाह, मैं आपके घर का सेवक हूँ, मेरी सहायता करके पार लगाओ। मैं आपके आगे 500 मोहरे भेंट करूँगा। अपने भगत के हृदय की पुकार सुनकर अंतर्यामी गुरु ने अपना कंधा देकर मक्खन शाह का डूबता जहाज पार लगा दिया और अपने सेवक की प्रार्थना कबूल की। जहाज पार लगाकर मक्खन शाह ने सारा माल बेच दिया तो वह अपनी मनौत पूरी करने के लिए पंजाब आया। पंजाब आकर उसको पता लगा इस समय गुरु बकाले में निवास करते हैं। तब उसने यह विचार किया कि अंतर्यामी गुरु स्वयं ही मुझसे 500 मोहरे मांगेंगे। बकाले जाकर उसने देखा कि वहाँ कई गुरु बैठे हैं। उसने हर एक गद्दी लगाकर बैठे गुरु के आगे 2-2 मोहरे रखकर माथा टेका, पर किसी भी गुरु ने 500 मोहरे पूरी ना मांगी। फिर वह सच्चे गुरु को पूछता पूछता श्री गुरु तेग बहादुर जी के पास पहुंच गया। आप जी कोष्ठ में बैठे थे। आपने माता जी से पूछकर कोष्ठ में जाकर जब 2 मोहरे रखकर माथा टेका तो आपने हंसकर कहा, मक्खन शाह, तू 500 मोहरे गुरु घर की मनौत मानकर अब 2 ही मोहरे रखता है। तुम्हें गुरु घर की मनौत पूरी करनी चाहिए। गुरुजी के यह वचन सुनकर मक्खन शाह को यकीन आ गया कि यही सच्चे गुरु है। उसने 500 मोहरे गुरुजी के आगे भेंट कर दी और खुशी से कोठे पर चढ़कर ऊंची ऊंची कपड़ा फेरकर कहा, गुरु लाधो रे, गुरु लाधो रे। इस तरह जब सबको पता लग गया कि बकाले वाले बाबा श्री गुरु तेग बहादुर जी हैं, तो संगत उमड़ उमड़ कर आपके दर्शन करने के लिए आने लगी। मक्खन शाह ने अपनी वार्ता सबको सुनाई कि सच्चे गुरु की परख किस तरह हुई है। यह वार्ता सुनकर श्रद्धालु सिख सेवकों ने गुरुजी के आगे भेंट रखकर माथा टेका। दूसरे दिन माताजी तथा भाई गड़िये जी से सलाह करके मक्खन शाह ने चंदोआ और नीचे दरियां बिछाई और गुरुजी के दीवान के लिए तैयारी करके गुरुजी को गद्दी लगवाकर बिठा दिया। गुरुजी का दीवान में प्रकट होकर बैठना सुनकर सिख सेवक उमड़ उमड़ कर दर्शन करने को आए। आए हुए सभी श्रद्धालुओं ने यथाशक्ति भेंट अर्पण की और गुरुजी को माथा टेका। धीरमल ने इस तरह संगत की आवाजाई और गुरुजी भेंट अर्पण होते देखकर आदमी भेजकर सारा चढ़ावा जो संगत ने भेंट किया था उठवा लिया।
इस समय शीहे मसद ने गुरुजी को मारने के लिए गोली भी चलाई, परंतु वह खाली गई और गुरुजी बच गए। मक्खन शाह अपने साथ आदमी लेकर धीरमल के डेरे से श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बीड़ के साथ साथ डेरे से सब कुछ ले गया और धीरमल के आदमी लूट कर ले गए थे, परंतु गुरुजी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बीड़ के अतिरिक्त धीरमल को वापस करा दिया। इस तरह अपना आदर ना होता देखकर अपना सामान उठवाकर करतारपुर चला गया।